नगर पंचायत क्षेत्र में अगर ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य कराया जाता है तो इसका मतलब साफ है, नगर पंचायत के कार्य प्रणाली पे सवालिया एक निशान उठता है कि नगर पंचायत उन कार्यों को करने में सक्षम नहीं है या फिर उस कार्य को पूरी तरह से ईमानदारी से नहीं किया जा रहा है। इसलिए नगर पंचायत क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के माध्यम से विधायक मद एवं प्रभारी मंत्री मद से जो भी आवंटन आता है उसका कार्य ग्राम पंचायत स्तर से कराया जाता है। एजेंसी ग्राम पंचायत को बनाई जाती है। हम इस वक्त हैं अंतागढ़ के सबसे बड़े स्कूल शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में। मैं हूं आपके साथ अपने यूट्यूब चैनल पोल खोल बिंदास बोल में आपका अपना जावेद खान। आज हम बताने वाले हैं नगर पंचायत और ग्राम पंचायत की लड़ाई में जो लोग पिस रहे हैं, लोगों का जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में। यहाँ हम बता दें सबसे पहले, अंतागढ़ के इतने बड़े स्कूल में जहाँ पे लड़के और लड़कियाँ साथ में पढ़ती हैं, यहाँ लड़कियों के लिए प्रसाधन केंद्र की सुविधा उपलब्ध नहीं है। प्रसाधन केंद्र की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की वजह से यहाँ की जो लड़कियाँ हैं जो कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ती हैं, उनको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से प्रभारी मंत्री मद से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यहाँ पे मूत्रालय निर्माण कराया गया 4 नग, जिसकी स्वीकृति 2019-20 में हुई। लागत इसके 2 लाख रुपए लगाए गए। प्रभारी मद से यह कार्य किया जाना था और जो एजेंसी थी उसको ग्राम पंचायत बुलावंड द्वारा किया जाना था। अब यहाँ पे एक मामला आ रहा है, ग्राम पंचायत बुलावंड ने इसे 2020 में ही पूर्ण कर दिया, सिर्फ कागज में पूर्ण कर दिया, जबकि उस हमने लेजर में देखा, हमने वहां से डिटेल ली तो पूरा पैसा आहरित कर लिया। आपको सोचकर हैरानी होगी कि इस कार्य के लिए 13 नवंबर 2020 को ही पूरी राशि निकाल ली गई, खत्म कर ली गई। बावजूद इसके ये आधा अधूरा शौचालय 2 साल बीतने के बाद भी नहीं बनाया जा सका है बालिकाओं के लिए, जिनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वॉशरूम, प्रसाधन का केंद्र, जहां पे लड़कियों के इमरजेंसी समस्याओं को ध्यान में रखकर इसका निर्माण कराया जाना था। ये हमारे विधायक, क्षेत्रीय विधायक का कहना यह है कि नगर पंचायत द्वारा कई कार्य कराए जाते हैं जो अपूर्ण होते हैं, जो नगर पंचायत द्वारा निविदा और अन्य जो प्रक्रियाएं होती है उससे बचने के लिए ग्राम पंचायतों को एजेंसी दी जाती है। किंतु यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या यह काम ग्राम पंचायत का सरपंच करा रहा है? क्या यह काम ग्राम पंचायत के सरपंच के द्वारा कराया जा रहा है? जी नहीं, ग्राम पंचायत के सरपंच इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं है। सरपंच का काम सिर्फ चेक काट के देना होता है। जो गांव के सचिव पीताम्बर नाग से हमारी बात हुई, उन्होंने साफ कहा कि इसका काम कोई पत्रकार यहाँ पे हैं जो कि यहाँ पर पत्रकारिता भी करते हैं, उनके द्वारा यह कार्य कराया गया है और पैसा पूरा आहरित कर लिया गया है। हमने आपको डेट बता दिया 13 नवंबर 2020 को। 2020 को जब पैसा निकल चुका है और यह कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, अब किस इंजीनियर ने इसको सर्टिफाई किया, किस इंजीनियर ने इसको पूर्णता का प्रमाण पत्र दिया और केस बंद हो चुका, कार्य पूर्ण नहीं हुआ। अभी भी इसमें कोई भी ऐसा प्रसाधन की सुविधा नहीं है जिससे कि यहाँ पे कोई लड़कियां जा सके। कुल मिला के यह कह सकते हैं कि सोच अच्छी है, विचार अच्छा है, क्षेत्रीय विधायक के भी सोच अच्छे हैं, कार्य हो उनकी प्राथमिकता है, पर बीच के जो लोग हैं, जो इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, उनके द्वारा यह जो कार्य किया जा रहा है वह वास्तव में निंदनीय है। लड़कियों को जो मूलभूत जरूरत है प्रसाधन का केंद्र, उस प्रसाधन के केंद्र को अधूरा बनाकर पूरा पैसा निकाल लेना सच में उन ठेकेदारों के खिलाफ और संबंधित जो एजेंसी है सरपंच ग्राम पंचायत बुलावंड, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि अन्य ठेकेदारों को इससे सबक मिले और सीख मिले। हम आपको बता दें, महिला प्रसाधन नहीं होने की वजह से ये जो कक्ष दिख रहे हैं, इस कक्ष में क्षेत्र के सम्मानीय जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारी जो आज बन चुके हैं, बड़े बड़े पदों में पदस्थ हैं, वो इस संस्था से, इस स्कूल से और यहाँ तक कि इस कक्ष से पढ़कर निकले हैं। किंतु विडंबना यह है कि यहाँ पे महिला प्रसाधन नहीं होने की वजह से शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले इस कक्ष में संबंधित प्रिंसिपल, जो उस समय प्रिंसिपल थे यहाँ पे, उनके द्वारा ये देखिए आप, यहाँ पे महिलाओं के लिए अस्थायी प्रसाधन केंद्र बनाया गया है।
अब आप सोचिए इतने बड़े हाल में एक छोटा सा प्रसाधन केंद्र बनाकर इस पूरे हाल को बोल सकते हैं या शिक्षा के मंदिर को बोल सकते हैं। यह शिक्षा के मंदिर का अपमान नहीं तो और क्या है। हम जहाँ शिक्षा के मंदिर और शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने की बात करते हैं, वहाँ छोटी सी समस्या, लड़कियों की छोटी सी ज़रूरत, उसको अगर ब्लॉक के सबसे बड़े स्कूल में पूरा नहीं कराया जा सकता है, जहाँ से वो संबंधित जनप्रतिनिधि भी पढ़ के निकले हैं और अधिकारी भी, मैं बार बार यही कहूँगा, वो सब इस स्कूल से पढ़ के निकले हैं, उनके द्वारा अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि संबंधित जो ठेकेदार है, बनाने वाला है, वो संबंधित पार्टी से बिलोंग करता है, पार्टी का झंडा वाहक है, इसलिए उस ठेकेदार पर अगर कार्रवाई नहीं होती तो यह सच में सोचनीय विषय है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला अंतागढ़, जहाँ पे करीब करीब 140 की स्ट्रेंथ है लड़कियों की, वहाँ पे शौचालय नहीं होने की वजह से इनको क्या परेशानी होती है, सुनते हैं हम इन्हीं की जुबानी। अच्छा, आपका नाम बताइए। मेरा नाम ज़ैनब फरीदी है। ज़ैनब, ये बताइए, यहाँ पे वॉशरूम नहीं है, प्रसाधन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो आप लोगों को कितने परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, यहाँ प्रसाधन नहीं है, गर्ल्स की कोई प्राइवेसी नहीं है, हमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम रहती है जिनका हमें सामना करना पड़ता है। जैसे गर्ल्स प्रॉब्लम वगैरह बहुत सारी हमें हमें प्रॉब्लम्स रहती हैं, जिसके लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। तो हम ये सोचते हैं कि अगर हम स्कूल से बाहर जाएँगे तो हमारी आधी पढ़ाई मिस हो जाएगी। तो हमें अपनी आधी पढ़ाई मिस नहीं करनी है, हमें स्कूल में ही रहना है। हमें जो गर्ल्स प्रॉब्लम है इसकी हमें समाधान चाहिए और इसके लिए हमें स्कूल में ही सारी सुविधाएँ चाहिए। इनका कहना है इनकी कुछ समस्याएं होती हैं, वो तो जग जाहिर है कि समस्याएं लड़कियों के साथ है, आपात स्थिति कभी भी आ सकती है, उसके बावजूद यहाँ पे कोई प्रसाधन की सुविधा नहीं है। इतनी परेशानियों से ये गुजर रही हैं, बावजूद लगातार इस संबंध में हम न्यूज़ प्रकाशित कर रहे हैं, चैनलों के माध्यम से बताया जा रहा है, बावजूद इसके कोई भी अधिकारी कर्मचारी इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। हमारे साथ एक और छात्रा हैं। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम कृतिका माली है। कृतिका, ये बताइए, आप यहाँ पे महिला प्रसाधन नहीं है, आप लोगों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? हम लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कुछ इमरजेंसी हो तो हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि हम क्या करें और फिर मतलब कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हम लोग को। तो अब आप क्या चाहते हैं, स्कूल संस्था से या प्रशासन से क्या चाहते हैं, क्या करें ताकि ये जल्दी बन सके? जल्द से जल्द इस स्कूल में मतलब शौचालय का निर्माण करना चाहिए और प्राइवेसी एक लड़कियों के लिए होनी चाहिए, प्राइवेसी रूम। इनका कहना है कि जल्द से जल्द इस शौचालय का कार्य पूर्ण कर दिया जाना चाहिए, जो कि कागज़ों में पूर्ण हो चुका है, पैसे निकाल लिए गए हैं, किंतु यह पूर्ण नहीं हुआ है। अब इसमें अपना पैसा लगा के संबंधित ठेकेदार इसको पूर्ण कराने से पीछे हट रहा है। अब यह शौचालय इन बच्चियों के लिए कब तैयार होगा और कब इनको वो मिलेंगी जो यह चाहती हैं। सब उम्मीद है विधायक, क्षेत्रीय विधायक अनूप नाग द्वारा इस ओर संज्ञान लिया जाएगा, क्योंकि मामला बहुत ही संवेदनशील है और संवेदनाओं से भरा हुआ मामला है इस स्कूल में, जहां से वो भी शायद पढ़ के निकले होंगे। हम इस वक्त हैं स्कूल के प्राचार्य श्री नेगी जी के पास। नेगी सर, ये बताइए आप कि ये जो भवन है आधा अधूरा है और हमने जानकारी ली है इसका पूर्ण भुगतान हो चुका है, आपके द्वारा ऐसे किन किन विभागों से संपर्क किया गया है और इस विषय में आपने उच्च अधिकारियों को क्या जानकारी दी है ताकि यह प्रसाधन केंद्र लड़कियों के लिए जल्द से जल्द खुल सके? ये जो बना है, इसके बारे में जो संबंधित विभाग है उनको पत्र अवगत कराया है कि उसको पूर्ण किया जाए, तो पूर्ण बाकी है। और ये बन जाता तो हमारे यहाँ जो बालिकाएं हैं उनके लिए जो अच्छा से शौचालय या प्रसाधन की व्यवस्था हो जाती। दूसरी बात, हमने ये देखा कक्षा 12वीं जहां हम भी पढ़े हैं, किसी समय पे हमारी कक्षा हुआ करती थी, कक्षा 12वीं, कक्षा के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षा का मंदिर होता है। अब उस शिक्षा के मंदिर के अंदर टेम्परेरी वॉशरूम बना दिया गया है लड़कियों के लिए, प्रसाधन का केंद्र बना दिया गया है। तो ये जो मतलब महान जो विचार है ऐसा करने का, वो किसके दिमाग की उपज है सर ये जो मेरे से पहले जो प्राचार्य थे जी। उनके द्वारा पहले से बना हुआ है, तो यहाँ पर व्यवस्था नहीं होने के कारण से अभी उपयोग कर रहे हैं। तो अब ये अंतागढ़ स्कूल का कैंपस इतना बड़ा है, अगर महिला प्रसाधन ऐसे ही टेम्पररी बनाना था तो किसी भी जगह में बनाया जा सकता था। बावजूद इसके कक्षा 12वीं में जहां हम भी पढ़े हैं और बड़े बड़े अधिकारी भी पढ़े हैं, जो यहां से निकल के जा चुके हैं और बड़े बड़े पदों पे आसीन हैं, वो इस क्लासरूम में जो पढ़े हैं उस क्लासरूम में अस्थायी प्रसाधन केंद्र बनाया गया है लड़कियों के लिए और यहाँ पे महिला स्टाफ के लिए। अब आप समझ सकते हैं
ब्लॉक मुख्यालय के सबसे बड़े स्कूल का अगर ये हाल है, तो अंदर दूरस्थ अंचल में जो स्कूल हैं और वहाँ जो पढ़ने वाली छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए सरकार और प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है, उसको उसके बारे में सोचना और सोचकर उस बारे में वास्तव में मंथन करना बहुत ही भयावह हो सकता है। सर ये बताइए, क्या आपने इसे हैंडओवर कर ले लिया है? क्या इसको हैंडओवर आपको किया गया है इसको? नहीं, मेरे को अभी तक तो हैंड ओवर नहीं किया गया है, क्योंकि पता नहीं कैसे पैसा भुगतान हुआ, मालूम नहीं है। तो हैंडओवर अभी तक नहीं हुआ है? नहीं। आपसे कुछ लिखा पढ़ी नहीं कराया गया है? नहीं कराया गया। अभी तक लिखा पढ़ी नहीं हुआ हाँ, है, सर? नहीं लिखा पढ़ी नहीं हुआ, नहीं कराया है। सर का कहना हैंडओवर नहीं हुआ है। हैंडओवर नहीं होने के बावजूद भी इसका पूरा पैसा निकल चुका है, जो है प्रभारी मंत्री मद से ग्राम पंचायत बुलावंड एजेंसी है और कार्य कराने वाला यहाँ का स्थानीय ठेकेदार पत्रकार है। मैं बार बार आपको यही कहूँगा कि स्थानीय ठेकेदार पत्रकार जो अपने रसूख के दम से इस कार्य को कराया है, आधा अधूरा छोड़ दिया है। कई बार खबरें चलाने के बाद भी संबंधित ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मामला साफ है, कार्यकर्ताओं को खुश करना ताकि आगे चल के उनसे फायदा लिया जा सके। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला अंतागढ़ का यह वह वृक्ष है जिसमें से न जाने कितनी पीढ़ियां इस वृक्ष के नीचे प्रेयर करके, इस संस्था से पढ़ाई करके बड़े बड़े मुकाम में पहुंच चुके हैं, बड़े बड़े ओहदों में पहुंच चुके हैं। कई जनप्रतिनिधि, कई अधिकारी, न जाने और कितने ही लोग इस संस्था से निकले हैं। विडंबना यह है, संस्था से पढ़ने के बाद भी इन अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों या हम कहें कि स्थानीय लोगों का इस स्कूल के प्रति कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। अब इस स्कूल में लड़कियों के लिए प्रसाधन की सुविधा उपलब्ध नहीं होना, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लगभग यहाँ पे 130 से 35 लड़कियाँ यहाँ पे पढ़ती हैं, जो कक्षा 8वीं से 12वीं तक है, जिनके लिए ज़रूरी है महिला प्रसाधन। किंतु बावजूद इसके इस ज़रूरी कार्य को करने के लिए जो राशि आवंटित की गई थी, उसको संबंधित ठेकेदार ने आहरित कर लिया, जबकि यह कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। लड़कियों को स्कूल छोड़ करके अपने इमरजेंसी, अगर कोई भी आपातकाल स्थिति में उनको घर जाना होता है या कोई ऐसी जगह देखनी पड़ती है जहाँ पे लोगों की आवाजाही ना हो। अब आप समझ सकते हैं इनकी स्थिति, इनकी परिस्थिति कितनी भयावह है। अगर आपके भी बच्चे इस संस्था में पढ़ते या आपकी बच्चियां इस संस्था में पढ़ती तो शायद आपको भी एहसास होता, किंतु मुझे नहीं लगता कि उन लोगों के बच्चियां या जो यहाँ के ठेकेदार हैं, जो यहाँ के एजेंसीज़ हैं और जिनके द्वारा ये सब कराया जा रहा है, उनके घर की कोई बच्ची या बच्चे इस संस्था में पढ़ते होंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि अगर उनके कोई बच्चे या बच्चियाँ इस संस्था में पढ़ती तो जाहिर सी बात है व्यवस्था में सुधार होता। यहाँ अतिरिक्त भवन बनाए जा रहे हैं, किंतु उन भवनों की कोई ज़रूरत नहीं है। कई भवन में ताला लग चुका है, कई भवन अनयूज्ड है। बावजूद इसके छोटे से शौचालय को बनाने के लिए जो शिक्षा का मंदिर था, ये देखिए आप, अनयूज्ड क्लासरूम्स हैं। अतिरिक्त भवन के नाम से लाखों रुपए आते हैं, ठेकेदार द्वारा बनाया जाता है। ठेकेदार उसमें कितनी कमाई करता है और कितना कमीशन किसको देता है, ये जग जाहिर है। हम आपको साफ बता दें, हमें दुख इस बात का है कि क्षेत्रीय विधायक की सोच अच्छी है। क्षेत्रीय विधायक चाहते हैं कि कार्य बेहतर हो, लोगों को सुविधाएं मिले, बच्चों को सुविधाएं मिले, पर जो बीच के जो लोग होते हैं उनके द्वारा जो इन पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है, वह वास्तव में सोचनीय विषय है। अब इस विषय में सोचना होगा संबंधित जनप्रतिनिधियों को, संबंधित अधिकारियों को, प्राचार्य को, संबंधित ठेकेदार को, जो कि अपने आप को स्वयं पत्रकार बताता है, जिसने इस भवन का निर्माण कराया है, आधा अधूरा और पूरा पैसा निकाल चुका है। हम ये बता दें आपको, ग्राम पंचायत बुलावंड की एजेंसी है, किंतु काम किसी पत्रकार ने कराया है। साफ हमें बताया गया है ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव द्वारा। हम उनके भी आपको वीडियो दिखाएंगे, उनके भी आपको ऑडियो सुनाएंगे जो उन्होंने कहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, और भी बहुत सारे पोल खोलने बचे हैं इस संस्था के बारे में और इस स्कूल के बारे में, जहाँ से हम भी पढ़े हैं, जहाँ से आप भी पढ़े हैं, और मेरे अधिकांश व्यूअर जो यहाँ पे पढ़ चुके हैं, उनकी संवेदनाएं
इस स्कूल से जुड़ी हुई होंगी, कभी वो आते होंगे इस बरगद के पेड़ के नीचे, पुराने दिन याद करते होंगे, हम भी आए, हमें भी तकलीफ हो रही है, उस समय में और अब के समय में जो परिवर्तन आया है, जो स्थिति में बदलाव आया है, उन सब चीज़ों को देख के हमारा भी मन पसीज रहा है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो काम विधायक महोदय ने जिम्मेदारी से किसी को सौंपा है, उस कार्य को अगर संबंधित व्यक्ति नहीं कराता है, तो जिम्मेदारी माननीय विधायक की भी बनती है कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटें। अगर कार्य हो रहा है तो उसमें वाहवाही विधायक महोदय की ही होगी, पर कार्य अगर नहीं हो रहा है तो उसमें बदनामी भी माननीय विधायक महोदय की ही होगी। मैं जावेद खान, आपके अपने यूट्यूब चैनल पोल खोल बिंदास।